अंदर बहू की ठंडी रसोई और खेती। अरे वाह, यही है ना हमारा गांव, कितना सुंदर है। सुंदर तो है पीहू, लेकिन बाहर का टेम्परेचर देखा है? 45 डिग्री चल रहा है। तो क्या हुआ, गर्मी तो शहर में भी होती है, वहाँ एसी है, यहाँ यहाँ हवा है। हाँ, वो हवा जो खुद जल रही है। प्रेम की बात में कोई झूठ नहीं था। मई के इस खौफनाक महीने में सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। बाहर का सुंदर गांव अब सूखा और बेजान दिख रहा है। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे और गर्म हवाएं पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव की धूल भरी सड़क तक तपने लगी थी और इसी तपिश से बचने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग चबूतरे की छांव में बैठे हुए थे। अरे भाई, आज तो हद हो गई। लाइट सुबह 4 बजे भरी सड़क तक तपने लगी। लाइट सुबह 4। अरे भैया, ये किसकी गाड़ी आ रही है? अरे लगता है अंकुश जी की गाड़ी है। तभी गाड़ी रुकती है और अंकुश जी नीचे उतरते हैं। चबूतरे पर बैठे लोग उठे और उनसे मिलने के लिए आगे आए। अरे अंकुश, हाँ गए आप लोग, पर इस महीने, इस गर्मी में? अरे क्या करें काका, हमारी बहू की जिद थी। बोली इस बार गर्मियों में गांव जाना है। हमने भी कहा चलो देख लो। अरे वाह, बहू का गर्मियों में गांव का शौक एक दिन में निकल जाएगा, देखना। कल तक ये वापस शहर चलो कहने लगेगी। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी और टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गरीब किसान धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी के साथ रहता था। धनिया के पास बस कुछ छोटे छोटे खेत थे। उन्हीं खेतों में मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही धनिया उठ जाता। ठंडी हवा चल रही होती, आसमान में हल्की लालिमा होती और गांव के ज्यादातर लोग अभी गहरी नींद में होते। लेकिन धनिया अपने पुराने हल और बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ प्यार से कहती, बेटा धनिया, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। दिन रात इतनी मेहनत करते करते तू बहुत थक जाता होगा। सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं लाता। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। शरीर को भी थोड़ा आराम देना जरूरी होता है। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? मुझे पता है मेहनत मुश्किल होती है, लेकिन यही हमारी ज़िंदगी का सहारा है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं मेहनत करता रहूँगा, ताकि आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तभी उसकी बेटी गौरी दौड़ते हुए आती और कहती, बाबा जल्दी वापस आना। जड़ें किसी प्राचीन सर्प की तरह जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी मोटी घुमावदार शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हों। गांव वाले इसे रहस्य का पेड़ कहते थे और इसके नाम के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सदियों पुराने डर और अनसुलझे रहस्य छिपे थे। हर रात सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी बच्चों की डरावनी खिलखिलाहट जो अचानक शांत हो जाती, कभी किसी बूढ़े की करा जो हवा में घुल जाती, तो कभी पत्तों की सरसराहट के बीच किसी अदृश्य फुसफुसाहट का भ्रम, जैसे कोई प्राचीन आत्मा फुसफुसा रही हो। कुछ का मानना था कि पेड़ के नीचे प्राचीन काल का एक अतुलनीय खजाना छिपा है, जिसे सिर्फ भाग्यशाली और पवित्र हृदय वाले ही पा सकते हैं। जबकि कुछ का मानना था कि वहां बुरी आत्माएं और भटकती प्रेतात्माएं वास करती हैं, जो किसी भी राहगीर को अपने मायावी जाल में फंसाकर हमेशा के लिए कैद कर सकती हैं। इसी गहरे डर के कारण सूर्यास्त के